फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माई चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा चल रहा है नॉन फाइनाइट का सेशन, और उसके भी हम आज लास्ट चैप्टर पे है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर बोल दीजिए या फिर उसका टॉपिक बोल दीजिए। जैसे कि आपको पता है, नॉन फाइनाइट वर्ड्स के 3 पार्ट्स हैं, और आज हम उसके सबसे लास्ट वाले पार्टिसिपल पर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो पार्ट्स हैं दोनों, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो इस लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बोल देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड्स आप भूल जाते हो, इसलिए सबसे पहले फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही फुर्ती के साथ उसे लाइक भी कर दीजिए सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पार्टिसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टिसिपल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं पार्टिसिपल? पार्टिसिपल्स इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स विद ENG, ED, ENT। ठीक है ना? तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं जो कि एंड होते हैं किस पे? ING, ED, EN और T पे हो जाते हैं। ठीक है ना? और इसका ए सेक्शन हमें क्या बताता है? इट इज़ यूज बोथ एज वर्ब, मतलब कि बहुत चीज़ें बताता है। क्या? वर्ब जो कि प्रोग्रेसिव हो, मतलब कि वर्किंग हो, एंड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है ना? एक एडजेक्टिव को भी बताती है और एक प्रोग्रेसिव वर्ब को भी बताती है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वर्ब्स हैं वो। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें क्या आएगा? उसमें हमारी जो वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी। ठीक है ना? जहाँ से हमारा रूट वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट। पास्ट में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना? आप इसको ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि पार्टिसिपल के यही जो फॉर्म्स हैं, हमारे जो पार्टिसिपल हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइड करेंगे आगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? तो ये भी हमारे वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म होती है ये। ठीक है ना? अब आती है हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या आता है? इसमें रूट वर्ड प्लस ING आ जाता है। ठीक है, बर्न, बर्निंग। नेक्स्ट आता है हमारी जो कि फिफ्थ फॉर्म है, वो क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? और परफेक्ट पार्टिसिपल में कोई भी, परफेक्ट का मतलब ये होता है कोई भी वर्क परफेक्टली फिनिश हो गया है, और टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हैज़, हैव, हैड ये लगा देते हैं ना, वो परफेक्ट टेंस में आती है, सेम वही। सो हैविंग और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना? समझ आ गया? सेकंड फॉर्म भी नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें, बर्न्ड, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों सेम है इसलिए बोल दिया था। ठीक है ना? इसमें थर्ड फॉर्म लगते हैं, पता भी है, हैविंग, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, तो अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ा जाए और सारे सेंटेंसेस क्लियर किए जाएँ। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये वर्ब है, वर्ब की फॉर्म का यूज़ हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है ना? अब देखिए, अब स्टूडेंट्स को कहाँ पे गलती लगती है, कहाँ पे उनका कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब एक तरफ से तो बोल दिया है कि फाउंड, फाउंड कहाँ पे लगता है? फाउंड तो लगता है फाइंड, फाउंड, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें पास्ट में लगती है, तो इसको हम प्रेजेंट क्यों बोल रहे हैं? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, हमें अपनी इस वाली फॉर्म से लेना देना होता है। ठीक है ना? अब ये आ गया है बर्निंग। अब बर्निंग बताइए, बर्निंग कौन सी फॉर्म है? ये रही, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? आगे चलते हैं। अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है ना? अब ये एडजेक्टिव
प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमने देख लिया था कि ये आईएनजी लगा हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। लेकिन ये एडजेक्टिव कैसे हो गया है? अब देखिए इसके टू रीजंस है। एक तो बर्निंग से पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है अ, ठीक है ना। अ एन या फिर द लगता है किसके? नाउन के सामने ही लगता है। और नाइन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये कैंडल जो है क्या हो गई है हमारी? ये हमारी नाउन हो गई है। और एक्सटिंग्विश बुझा दी गई, ये हमारी एडजेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आ बर्न्ट पेपर वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है ना। अब देखिए अ बर्न्ट पेपर, अब बर्न्ट किसकी फॉर्म है? ये भी पास्ट की फॉर्म है बर्न्ट। तो ये क्या बन गई? एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। और ये पेपर हो गया हमारा नाउन हो गया, और डिस्कवर्ड ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। शी रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड, ठीक है फ्रेंड्स। वो वापस आई, कैसे आई? डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट हो गई थी वो। अब ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। इसमें ईडी लगा हुआ है, देखिए डिसअपॉइंट का डिसअपॉइंटेड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हैविंग टेकन फूड शी लेफ्ट फॉर ऑफिस। आप देखिए हैविंग टेकन फूड मतलब कि खाना खाने के बाद वो कहाँ चली गई? ऑफिस चली गई। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट और परफेक्ट, और ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और प्रेजेंट, इन सब का डिफरेंस आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये समझ गए हैं तो समझिए कि आप पार्टिसिपल में ऐसा कुछ नहीं रहा है कि आपको वो समझ ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अपने। देखिए अब इसके रूल्स देख लेते हैं हम कुछ। अब इसके रूल्स हैं, पार्टिसिपल कैन बी चेंज इनटू फॉलोइंग क्लोजेस। आप देखिए पार्टिसिपल की कुछ क्लोजेस भी होती हैं और वो हम किस किस में चेंज कर सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट, एडजेक्टिव क्लोज, और है कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है फ्रेंड्स। ये 6 हैं, 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि एडवर्ब तो हमने पढ़ा हुआ ही है तो आपको पता भी होंगे। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के बारे हम पढ़ लेते हैं, और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? वाइल, हैविंग और ऑन, इन सब 4 वर्ड्स का यूज़ करते हुए हम अपने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, ठीक है ना। जैसे ही जब मैं जो है स्ट्रीट में वॉन्डरिंग कर रही थी तभी मैं अपनी ओल्ड फ्रेंड से मिली, ठीक है ना। अब देखिए टाइम को प्रेजेंट करते हुए हमें बताना है वाइल वॉन्डरिंग, ठीक है ना। या तो खाली वॉन्डरिंग लगा लो या फिर वाइल वॉन्डरिंग भी लगा सकते हो। इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, कब मिली? जब मैं वॉन्डरिंग कर रही थी उस टाइम पर मिली, ठीक है ना। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को डिनोट करता है। नेक्स्ट, आफ्टर आई हैड पास्ड हाई स्कूल आई गॉट अ जॉब। जब मैंने अपना हाई स्कूल पास कर लिया था तब मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है ना। उस टाइम की बात कर रही है जब उसने हाई स्कूल पास कर लिया था। अब देखो हैविंग पास्ड हाई स्कूल आई गॉट अ जॉब, ठीक है। अब देखिए इसमें हैविंग का भी यूज़ पता चल गया, वाइल का भी पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन शी सॉ मी शी कॉल्ड मी। जब उसने मुझे देखा उसने मुझे पुकारा। अब देखो या तो आप लिख दीजिए ऑन सीइंग मी शी कॉल्ड मी, या फिर सीइंग मी शी कॉल्ड मी, मुझे देखते ही उसने मुझे पुकारा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ गया एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, और इसमें क्या क्या लगाते हैं हम? इसमें हम यूज़ करते हैं किस किस चीज़ का?
हम यूज़ करते हैं बाय, नहीं, बाय, विदाउट, बट, फॉर। हम इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इफ़ यू गो आउट यू विल कैच कोल्ड। अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब देखिए, बाय गोइंग आउट यू विल कैच कोल्ड। ठीक है ना, बाहर जाते ही तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। देखो, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुड हैव फेल्ड। अगर तुमने क्या वर्क हार्ड नहीं किया तो तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ना, बट यू वर्किंग हार्ड यू वुड हैव फेल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया किसका, बाय, विदाउट और बट, फॉर। ठीक है ना, सबका यूज़ आ गया आपको करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आ गया हमारा सी नंबर, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न आ गया है हमारा। ठीक है ना, और इसके पहले सेंटेंस वो देख लेते हैं। वर्ड्स क्या है इसके, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। ये सारे वर्ड्स का हमें इसमें यूज़ करना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, एज शी रैन वेरी फास्ट शी वॉज एबल टू ओवरटेक मी। ठीक है ना, अब देखिए इसको हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न को चेंज करना है हमें। जैसे एज शी रैन वेरी फास्ट, जैसे ही वह तेज़ दौड़ी, शी वॉज एबल टू ओवरटेक मी, तो मतलब कि वो इतनी तेज़ दौड़ी कि उसने मुझे ओवरटेक ही कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ, मैं अपने पेन ले लेती हूँ, ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट शी वॉज एबल टू ओवरटेक मी। ठीक है ना, नेक्स्ट, सिंस शी वॉज लेट शी वॉज पनिश्ड। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंस शी वॉज लेट को बीइंग लेट शी वॉज पनिश्ड। ठीक है ना, मतलब कि लेट होने के कारण से उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास का एक तरीके से। ठीक है ना, अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, फॉर ऑल। हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ऑल दो शी केम लेट शी वॉज नॉट पनिश्ड। अब इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने पढ़ा था शी वॉज लेट शी वॉज पनिश्ड, बट अब हम इसमें पढ़ रहे हैं ऑल दो शी वॉज लेट शी केम लेट शी वॉज नॉट पनिश्ड। हालांकि वो लेट आई थी लेकिन उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको हमें क्या बताना है, एक तरीके से कंट्रास्ट बताना है, विरोधाभास बनाना है कि इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट। ठीक है ना, लेट आने के बावजूद शी वॉज नॉट पनिश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ का हमने यूज़ किया है, मतलब कि बावजूद। ठीक है ना, नेक्स्ट, दो शी इज़ रिच शी इज़ नॉट हैप्पी। हालांकि वो रिच है लेकिन वो हैप्पी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं फ्रेंड्स जिनके पास पैसे तो बहुत होता है लेकिन वो खुश नहीं होते। ठीक है, चलिए तो हम इसका बनाते हैं हम कंट्रास्ट। डेस्पाइट बीइंग रिच शी इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है ना, बावजूद इसके कि वो रिच है वो फिर भी क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, दो शी वॉज पनिश्ड शी डिड नॉट फील सॉरी। ठीक है ना, हालांकि क्या उसको क्या किया गया, पनिश किया गया, लेकिन वो फिर भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है। नॉट फील सॉरी का मतलब होता है कि अपनी गलती को स्वीकार न करना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पनिश शी डिड नॉट फील सॉरी। ठीक है ना, अब सॉरी स्वीकार करने के बावजूद वो क्या कर रही थी, वो बस पनिशमेंट तो ले रही थी लेकिन वो अपने आप को ये नहीं बता रही थी कि हाँ मेरी गलती है।
ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं कि अपनी गलती मानते ही नहीं है, वो सेम टू सेम वही है। एडजेक्टिव क्लोज। अब देखिए, अब आ गया है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या आता है एडजेक्टिव क्लोज में हमारा। एडजेक्टिव क्लोज में सबसे पहला सेंटेंस हमारा, शी सॉ अ गर्ल हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है ना। अब हमें इसका बनाना है एडजेक्टिव क्लोज। आई सॉ अ गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने एक गर्ल को देखा गाना गाते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिंगिंग अ सॉन्ग क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। सिंग क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसमें देखिए, आई सॉ अ गर्ल हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हमने हु वॉज को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ओमिट कर दिया, हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और खाली सिंगिंग अ सॉन्ग रख दिया। ठीक है ना। एक तरीके से कह सकते हैं हु वॉज, जो ये वर्ड्स हैं दोनों एक तरीके से यहाँ पर हिडन है। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इंग्लिश हेयर विल बी सक्सेसफुल। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि आप हमारे चैनल पे जो बने हुए हैं बच्चे और रेगुलरली क्लास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो वो अनडाउटली सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेहनत करते जाइए बस। तो चलिए अपने सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। द स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश हियर। देखिए, इसमें भी हु आर को हमने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, और हमने पूरा सेंटेंस बना लिया है, जॉइंट कर लिया है। द स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश हियर विल बी सक्सीड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इनको, इनकी पहचान क्या होती है, इनसे इनके बाद हमेशा एक नाउन वर्ड ज़रूर आता है। ठीक है ना, इनसे पहले एक नाउन वर्ड ज़रूर आता है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश आ गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते, द बुक विच वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय माई मदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, वो बुक जो मेरे जो मदर है उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है, कैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम एडजेक्टिव क्लोज में कैसे बना देंगे। द बुक प्रेजेंटेड टू मी बाय माई मदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। जो बुक मेरी मदर ने मुझे दी है, या मेरी मदर के द्वारा जो दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें भी क्या ओमिट कर दिया है बताइए, विच वॉज। ठीक है ना, विच वॉज को ओमिट कर दिया है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, आ बर्निंग कैंडल फेल ऑफ द टेबल। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब ये तो एक तरीके से कहा जाए तो ये ऑलरेडी बना हुआ है एडजेक्टिव क्लोज में। हमारा मेन सब्जेक्ट तो ये है, मतलब कि सेंटेंस जिसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है क्लोज बनाने में। चलिए तो हम पहले नीचे वाले पढ़ लेते हैं। आ कैंडल दैट वाज बर्निंग फेल ऑफ द टेबल। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं एडजेक्टिव क्लोज में। कैसे बनाएंगे, आ बर्निंग कैंडल फेल ऑफ द टेबल। अब देखिए हमने दैट वॉज को हटा दिया। ठीक है ना। ओके, और कर दिया अ बर्निंग कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट, और एफ है ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्लोज क्या कहती है। कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, उनका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आ पार्टिसिपल कैन रिप्लेस आ कोऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए एक पार्टिसिपल ही एक पूरी क्लोज को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए कैसे कर सकता है। ही रिटर्न्ड एंड ही वॉज स्माइलिंग, मतलब कि वो वापस आया और वह स्माइल कर रहा था। अब देखिए इसमें भी देखिए ही, ठीक है ना, दोनों के सब्जेक्ट्स क्या हैं, सेम है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि दोनों सेंटेंस में हम क्या, एक चीज़ को हम ओमिट कर सकते हैं, दूसरे वाला ही, क्योंकि एक दोनों को हम ही करके तो हम अपना सेंटेंस बनाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम सब्जेक्ट तो एक ही रखेंगे। ठीक है ना। जैसे ही रिटर्न्ड स्माइलिंग। ठीक है ना। अब ही रिटर्न्ड स्माइलिंग। ठीक है ना, हमने एंड ही वॉज को हमने ओमिट कर दिया है। ठीक है ना, हमने दोनों सेंटेंसेस को एक जगह
ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, शी वेंट आउट एंड शी वॉज डिसअपॉइंटेड। वह बाहर गई और वो कैसी थी, डिसअपॉइंटेड थी। अब बताइए, अब इसको कैसे हम एडजेक्टिव क्लोज में कन्वर्ट करें। देखिए, एडजेक्टिव क्लोज नहीं, एडजेक्टिव क्लोज तो खैर हम कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। अब देखिए, शी वेंट आउट डिसअपॉइंटेड, वह बाहर गई कैसे, डिसअपॉइंटेड में। तो हमने एंड शी वॉज को ओमिट कर दिया है और अपने सेंटेंस को एक जो है कोऑर्डिनेट क्लोज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में ना आया हो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले ही आ जाएं। और ये मेरे वीडियोस आप टीजीटी, पीजीटी हो या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सब में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हम इसका रूल नंबर 3 हम देख लेते हैं। रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड बी यूज ओनली। आप देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमें यूज़ करना चाहिए कब, टू एक्सप्रेस एन एक्शन। क्या, एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्शन विच कंसाइड्स विद द एक्शन ऑफ द फाइनाइट वर्ब। और वो एक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब के जैसा ही होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब कि जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे उससे आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे, मतलब कि वो मंडे में मुंबई के लिए निकल गया था। रीचिंग देयर ऑन ट्यूसडे, और वहाँ पर कब पहुँचा, ट्यूसडे में पहुँचा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब आपने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है, ING आता है, क्या आता है, चलो हम रिकॉल करा देते हैं आपको। कहाँ गया हमारा चार्ट, वो ये रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या लगता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें इसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट सेंटेंस को बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कैसे बना पाओगे आप, देखो, ही लेफ्ट फॉर मुंबई, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे एंड, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, एंड रीच देयर ऑन ट्यूसडे इज करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसमें क्या कर दें, इसमें ING को ऐसे ही लगाए रहने दें, तो क्या वो करेक्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि एक तो ये हमारे जो एक्शन चल रहा है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो मुंबई में गया है और कब, मंडे में गया है और पहुंचा कब है, ट्यूसडे में पहुंचा है। तो रीचिंग देयर नहीं बोलेंगे हम, रीच देयर बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है और हमारे पार्टिसिपल्स भी यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। और कल मैं लूँगी आप लोगों का टेस्ट, या फिर कहें कि हम प्रैक्टिस करेंगे ये जो हमने सारे नॉन फाइनेंस वर्ब पढ़े हैं उनकी। और आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और अपना टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितना आ पाया है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए कि मैम हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला है, हम समझ नहीं पाए हैं, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। So thanks for watching my video. Have a great day. Bye bye.